हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सफर्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमारा टॉपिक है मौद्रिक प्रवाह, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मनी फ्लोज। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था वास्तविक प्रवाह के बारे में, यानी रियल फ्लोज के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी फ्लोज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रियल फ्लोज है, यानी जो वास्तविक प्रवाह होता है, उसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ। यानी अर्थव्यवस्था के जो चार क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, शेष विश्व अन्य क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। तो इन चारों के बीच में जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, यानी ट्रांसफर होता है या प्रवाह होता है, तो उसको हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। लेकिन मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रवाह होता है, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जब मुद्रा का प्रवाह होता है या पैसे का प्रवाह होता है, तो उसको हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो अब समझते हैं इसके अर्थ को। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच, जैसा मैंने आपको अभी बताया, अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र होते हैं। तो चार क्षेत्रों के बीच पैसे के प्रवाह, या इसको बोल सकते हैं मुद्रा के प्रवाह। तो या बोले हम पैसे के प्रवाह या मुद्रा के प्रवाह, तो बात एक ही है, ठीक है। तो इसको मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। यानी कि जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जब उनके बीच में जो मनी का फ्लो होता है, तो उसको हम बोलेंगे वो मनी फ्लोज है, यानी वो मौद्रिक प्रवाह है। इसका एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये, कि जब परिवार क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग वस्तुओं को बनाते नहीं है, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यानी वस्तुओं को हम अपने पास लेते खरीदते हैं। तो जब परिवार क्षेत्र उत्पादकों से वस्तुएं लेता है, उत्पादक वो लोग होते हैं जो वस्तुओं को बनाते हैं, तो जब परिवार क्षेत्र उत्पादकों से वस्तुएं लेता है, तो उसके बदले में पैसे देता है, ठीक है। जब हम किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं, तो हम उस दुकानदार को पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये मनी फ्लोज का एक एग्जाम्पल है। तो जब वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रवाह परिवार से उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है, तो उसको हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब परिवार क्षेत्र से पैसा उत्पादक क्षेत्र की तरफ जाता है, तो वो मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र से भी परिवार क्षेत्र की तरफ पैसा जाता है। वो कैसे जाएगा? जब उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं को बनाने के लिए कारक सेवाओं को परिवार क्षेत्र से खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कारक सेवा में क्या क्या आता है। इसके अंदर जमीन आती है, मशीन्स आती है, लेबर्स जो काम करती है वो लोग आते हैं। तो कारक सेवाओं को परिवार क्षेत्र से खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो उत्पादक क्षेत्र कारक सेवाओं को परिवार क्षेत्र से खरीदते हैं, और तब मुद्रा का प्रवाह उत्पादकों से कहाँ की तरफ होगा? परिवार की तरफ होगा। यानी कि जब जो उत्पादक होते हैं वो वस्तुओं को बनाने के लिए मशीन्स को हम लोगों से खरीदते हैं, या जो जमीन होती है उसको किराए पर लेते हैं या उसको खरीदते हैं, और तो उसको खरीदेंगे तो उसके बदले में हमको क्या देंगे? पैसा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैसा कहाँ से कहाँ की तरफ आ रहा है? उत्पादकों से परिवार क्षेत्र की तरफ आ रहा है। यहाँ पर जो पैसे का फ्लो था वो कहाँ से कहाँ था? वो परिवार क्षेत्र से, यानी हम पैसा दे रहे थे दुकानदार को, उत्पादकों को। यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो हमें मिल रहा है उत्पादकों से परिवार क्षेत्र की तरफ वो पैसा आ रहा है। तो ये मौद्रिक प्रवाह के दो एग्जांपल्स है, और ये इसका मीनिंग है कि मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रवाह होता है दोनों सेक्टर्स के बीच में, और वास्तविक प्रवाह में यानी रियल फ्लोज में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्सफर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।